हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स। आई नो आप लोगों को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। बिना बताए मैं इतने दिनों के लिए गायब शो हो गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसके चलते मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी। मैं कोशिश भी करती थी कि कर पाऊँ, बट हो ही नहीं पा रहा था बिकॉज़ मेरी लाइफ का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हॉस्पिटलाइज हो गए थे, जिसके चलते मुझे पूरा वीक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। मैंने काफ़ी कुछ फेस भी किया। आई एम वेरी डिप्रेस्ड, सो मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती थी, रिप्लाई भी करती थी, बट मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। शी इज़ नाउ मच बेटर, शी इज़ फाइन, सो आई एम कमिंग, आई एम बैक। एंड हमारा स्वागत नहीं करोगे? चलिए मत करिए, कोई बात नहीं। मैं फिर भी अपनी स्टोरी तो अपलोड करूँगी ही, और आप लोगों को सुनना भी पड़ेगा। स्टोरी पसंद आए तो भी, ना पसंद आए तो भी लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना क्यों भूल जाते हैं? आपकी एक छोटी सी लाइक से बिकॉज़ मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करो। चलिए मैं अपनी बकवास को बंद करती हूँ और अपनी स्टोरी को कंटिन्यू। और हमारी स्टोरी का प्रीवियस पार्ट मैं बताऊँगी नहीं, सीधे स्टोरी कंटिन्यू करूँगी। अन्नू अनिकेत दोनों ही मंडप में आ चुके थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, और जैसे जैसे पंडित जी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, फिर उन्हें फॉलो करते हुए अनिकेत अन्नू दोनों ही पूजा कर रहे थे। पंडित जी अन्नू को हाथों में फूल देते हैं और इधर अनिकेत को भी देते हैं, और भगवान का ध्यान करने के लिए कहते हैं, मतलब भगवान की प्रेयर करने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। जो भी गलतियाँ की हैं उनकी माफ़ी मांगने के लिए। तो अनिकेत के फेस पे तीखी सी स्माइल आती है। पंडित जी, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो मैं उसकी माफ़ी क्या ही मांगूंगा। लेकिन चलिए आप कह रहे हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसा कह के अनिकेत अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर अन्नू भी अपनी आंखें बंद करती है, लेकिन अन्नू में कहती है, भगवान, आपने हम दोनों को मिलाकर फिर जुदा कर दिया। क्यों भगवान जी, क्यों? अन्नू यस के लिए बनी है, यस अन्नू के लिए बनी है, फिर ये जुदाई क्यों? जब हम दोनों की किस्मत एक है तो हमें अलग क्यों किया? तो ये अलग क्यों कर रहे हैं हम दोनों को? क्यों? यस ये सब क्यों कर रही है? क्यों? रोक दीजिए भगवान जी, इसे रोक दीजिए। कुछ करिए, कुछ तो करिए भगवान जी। मैं सब करके देख चुकी हूँ, अब आप ही कुछ करिए। वो प्रेयर कर रही थी। अन्नू की आंख से आंसू निकल ही रहे। अन्नू अपने आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए, और जैसे जैसे पंडित जी कह रहे थे वैसे वैसे वो मंत्र पढ़ भी रही थी, पूजा भी कर रही थी, और वो नॉर्मल होने का दिखावा कर रही थी। अन्नू ये दिखाना चाहती थी जैसे मानो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देख के रीना अन्नू को देखती है, सच्ची से कहती, इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है? ये अन्नू उस मोहिनी से शादी कैसे कर सकती है, जबकि ये यश से इतना प्यार करती है? इसकी फेस की उस उदासी को देख के साफ लग रहा है इसका दिल कितना रो रहा है। और ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर क्यों ये दोनों ये क्यों शादी करना चाहते हैं? क्यों? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों क्या करने वाली हैं? ये दोनों क्या चाहती हैं? ये दोनों एक दूसरे के लिए बनी हैं,
अरे इनकी किस्मत ने इन दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। ये दोनों ये शादी नहीं कर सकती। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। और ये समायरा समायरा की बच्ची कहाँ मर गई है? साची रीना की तरफ देखती है, इसमें समायरा क्या कर लेगी जब यश दीदी खुद अन्नू के प्यार को ठुकरा चुकी हैं। आपने देखा ना उन्होंने कैसे अन्नू के प्यार को ठुकराया था। तो अन्नू कहाँ तक यश दीदी का इंतज़ार करेगी? अब तो मुझे भी लग रहा है अन्नू जो कर रही है वो सही कर रही है। मोहिनी उसे सच में बहुत प्यार करती है। और कुछ दिन बाद अन्नू यश दीदी का प्यार भूल जाएगी। रीना शॉक्ड हो के साक्षी को देखने लगती। साक्षी तू क्या कह रही है? साक्षी कहती क्या कह रही हूँ? क्या गलत कह रही हूँ? सही तो कह रही हूँ। तुमने देखा ना यश दीदी ने अन्नू के साथ क्या किया? और जब हम दोनों रूम में गए थे तब भी तो यश दीदी ने क्या किया था? तो भूल गई क्या? 2 पल की खुशी देकर ना सहा जाने वाला दर्द देती है दी। उसे देख के तो ही यही लग रहा है अन्नू जो कर रही है सही कर रही है। इधर अनिकेत वो तो अलग ही धुन में था। उसके फेस पे स्माइल थी जैसे जो जब हम जीत जाते हैं वो डेविल सी स्माइल थी। उसे लग रहा था वो जीत चुका है, उसने यश को हासिल कर लिया है। क्या सच में अनिकेत ने यश को हासिल कर लिया था? यश सच में आज अनिकेत की हो जाएगी? ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। इधर अनु भगवान से प्रेयर कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे, लेकिन अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए अनु जैसे जैसे पंडित जी कह रहे थे वैसे पूजा करती जा रही थी। तभी अनु के मोबाइल पे पॉपअप होता है तो टेक्स्ट आता है। उसे पढ़ के अनु वो शॉक्ड रह जाती है। उसके फेस के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। और इधर अनिकेत वो अन्नू को देखता है, जो उसके चेहरे पे स्माइल थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो दिल ही दिल में सोचता है अन्नू अभी तो ये बहुत छोटा ही सरप्राइज़ है, छोटा ही शौक तुम्हें लगा है। ऐसे बहुत से शौक हैं जो तुम्हें धीरे धीरे करके मिलते जाएंगे। इस शादी के संपन्न होने तक तुम्हें ऐसे कई सारे शौक पे शौक मिलते जाएंगे। आई प्रॉमिस मैं शौक देने में कोई कमी नहीं रखूँगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे और यश के लिए छोटा सा तोहफा होगा, और सबसे बड़ा शौक तो तुम्हें शादी के बाद मिलेगा। तभी पंडित जी कहते हैं आज की पूजा संपन्न हुई, अब आप दोनों जाइए और कन्याओं को पूजा के लिए बुलाइए, दुल्हनों को पूजा के लिए बुलाइए मंडप में। पंडित जी के ऐसा कहने पर अन्नू और अनिकेत दोनों ही मंडप से बाहर आते हैं। एक बार अनिकेत अन्नू की तरफ देखता है, टेबल से स्माइल देके। अन्नू भी अनिकेत की तरफ देखती है। तभी फिर से अन्नू के मोबाइल पे दूसरा टैक्स आता है, उसको पॉपअप होता है, जिसे देख के अन्नू अपना मोबाइल लेती है और वो टैक्स को फिर से पढ़ती है। जिसे पढ़ने के बाद अन्नू के होठों पे छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे अनिकेत देख नहीं पाता है, और तुरंत ही अन्नू अपनी उस स्माइल को छुपाते हुए और वो नॉर्मल हो जाती है। इधर अनिकेत वो तो अपनी ही धुन में था। वो बस बार बार अन्नू दिल ही दिल में वो तो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। बस कुछ घंटे, यस अन्नू तुम दोनों बस कुछ घंटे वेट करो, फिर यस हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, और अन्नू तुम मोहिनी की। अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इधर पंडित जी के कहने पर साक्षी मोहिनी को लेने जाती है और रीना
रीना यश को लेने उसके रूम में जाती है, जहाँ यश एकटक खुद को निहार रही थी, या यूँ कह लो कि वो खुद की किस्मत पर रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू तो आ रहे थे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को जैसे इजाज़त ही नहीं दी थी बाहर निकलने की। यश की आंखें हल्की हल्की लाल हो चुकी थी और यश के चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी यश दुल्हन के जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। लहंगे से मैच खाती हुई उसकी ज्वेलरी और मैचिंग की बैंगल, माथे का टीका, नाक में नथ, आँखों में काजल और माथे पे बहुत ही प्यारी सी बिंदी थी, नाक में नथ। आज मानो यश बहुत ही सुंदर लग रही थी। स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा पहले ही बहुत सुंदर थी और आज दुल्हन के रूप में सजी हुई और भी सुंदर लग रही थी। रीना उसके पास जाती है, रीना यश को देखती रह जाती है। वाह, यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल यस, बहुत सुंदर लग रही हो। रीना ऐसा कहते हैं, अपने आँख से काजल लेती है, यस के कान के पीछे लगा देती है, किसी की नज़र ना लगे तुम्हें। यस, यू आर गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल। तभी यस की आंखों में नमी थी। यस अपने आंसुओं को पोंछते हुए रीना की तरफ देखती और स्माइल करती है, और उसकी स्माइल बहुत ही अलग थी, तीखी सी स्माइल थी, जैसे वो अपनी आंखों से रीना को देख के कह रही हो, देख लो तुम भी मेरी बर्बादी का तमाशा देख ही लो। लेकिन रीना उसके फेस की उदासी को समझ जाती है, भांप लेती है, जो कि यस ने अपनी स्माइल के पीछे छुपाई हुई थी। रीना कहती, यस तुझे मुझसे ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तू ये क्या कर रही है, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अभी भी पीछे हट सकती हो, शादी क्यों कर रही हो तुम। तो यस कहती, नहीं सब रीना, मैं पीछे अब नहीं हट सकती, मुझे ये शादी करनी होगी। रीना कहती, तुम ये शादी कर ही क्यों रही हो, क्यों, तुम तो अन्नू से प्यार करती हो, तुम्हें भी पता है अन्नू भी तुमसे बहुत प्यार करती है। अरे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें मिलाया है, फिर क्यों तुम अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश कर रही हो, क्यों। यस कहती, रीना अगर सच में हमारी किस्मत ने हम दोनों को मिलाया है, किस्मत ने हम दोनों को मिलाया ज़रूर था, लेकिन हम दोनों हमेशा साथ रहें ये ज़रूरी नहीं है। नहीं, हाँ मैं जानती हूँ अन्नू मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं अन्नू से शादी नहीं कर सकती, नहीं रीना, मुझे ये शादी करनी होगी। तो रीना कहती, लेकिन क्यों यस, क्या ऐसी मजबूरी है जो तुम उस अनिकेत से शादी करना चाहती हो, जबकि जानती हो वो कितना गलत है, वो अच्छा इंसान नहीं है, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यस, तुम अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार रही हो, क्यों। यस अपनी नम आँखों से रीना की तरफ देखती है, तिली तिल में कहती, रीना मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मैं तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकती, मैंने कुछ भी तुम्हें बताया तो तुम्हारी भी जान को खतरा है, प्लीज़ मुझसे मत पूछो रीना, मत पूछो। तो रीना उसके सामने चुटकी बजाती कहती, यस तू कहाँ खो गई, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। यस कहती, प्लीज़ रीना मैं कुछ नहीं बता सकती, चल तू मुझे लेने आई थी ना, चल। तो रीना कहती, लेकिन यस, तभी यस अपना हाथ रीना के सामने कहती, प्लीज़ रीना बस कर, चलो हमें नीचे चलना है। ऐसा करके यस अपने लहंगे को संभालती है और नीचे छाने लगती है। उससे उसका लहंगा संभल नहीं रहा था, तभी रीना भी उसका एक लहंगा संभालती है और धीरे धीरे कदमों से यस अपने रूम से बाहर निकलती है। इधर मोहिनी भी बहुत ही खुश थी और वो भी दुल्हन के लिबास में बहुत ही सुंदर लग रही थी।
मैं और मोहिनी के तो फेस पे अलग ही ग्लो आया था। वो अपने प्यार यानी अन्नू से शादी जो कर रही थी, और साथ ही साथ आज उसने तो यश से वो कंगन भी ले लिए थे जो अन्नू के खानदानी कंगन थे, उन्हें भी उसने पहन रखा था और वो भी उसके लहंगे के साथ मैचिंग खा रहे थे। मोहिनी भी कोई यश से कम नहीं लग रही थी। मोहिनी भी भला की खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पे एक अलग ही नूर था, जैसे जीत का नूर। उसने मानो उसकी स्माइल ये कह रही है, उसने उसके फेस से स्माइल तो जा ही नहीं रही थी। और जाए भी क्यों भाई, उसने तो यश से अन्नू को छीन ही लिया था। मोहिनी के फेस की खुशी को देख के, स्माइल को देख के साक्षी को तो दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। वो तो दिल ही दिल में सोच रही थी, ये इतना खुश है, मैं मैं इसे लेने ही क्यों आई। इसकी खुशी का ठिकाना तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सारी जहाँ की खुशियाँ इसे ही मिल गई हों। कैसे बत्ती सी फाड़ रही है। मेरा तो दिल कर रहा है इसका मुंह ही तोड़ दूँ, इसकी इसकी जान ले लूँ। मैं कर भी क्या सकती हूँ। मेरी खुद की दी यस दीदी ने जब अन्नू के प्यार को ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये तो खुश होगी ना। बोले बेटा, बोले आज तेरा ही दिन है। और मेरी भी यस दीदी पता नहीं आंखों से अंधी है क्या। उस लंगूर में उन्हें क्या दिख गया, उस अनिकेत में। और ये महारानी इतना खुश हो रही है, उछल रही है। तेरे ही दिन है, उछल ले बेटा, उछल ले। मोहिनी सची की तरफ देखती, सची क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रही हो। बताओ ना कैसी लग रही हूँ मैं। सची फेक स्माइल लाते हुए कहती बहुत अच्छी, सो ब्यूटीफुल। अच्छी तुम्हें लगना ही है। मेरी दी की जगह जो तुम ले रही हो। हाँ, मोहिनी कहती एक्सक्यूज़ मी, तुमने कुछ कहा। और ये चीज़ सच्ची बहुत धीरे से कहती है, लेकिन मोहिनी सुन लेती। एक्सक्यूज़ मी, यू काइंड इन्फॉर्मेशन। मैंने तुम्हारी दी की जगह नहीं ली है, तुम्हारी दी ने खुद मुझे वो जगह दी है। और वो अपने हाथों को आगे करते हुए कहती लुक हियर, ये कंगन वो भी तुम्हारी यस दीदी ने खुद मुझे दी है। यस तुमसे बहुत ही समझदार है। वो जानती है वो कभी अन्नू को खुशी दे ही नहीं सकती है। वो अन्नू को कभी खुश रख ही नहीं सकती, ना वो प्यार दे सकती है जो मैं उसे दे सकती हूँ। और तुम सब देखना, मैं अन्नू को कितना प्यार दूँगी, कितना खुश रखूँगी। तुम्हारी दी का प्यार भूल जाएगी मेरे प्यार के आगे। तो तुम दोबारा ये बात तो मुझसे कभी कहना मत, ओके। और शायद तुम भूल रही हो कि तुम मुझे यहाँ लेने आई थी। तो चलें, हमें लेट हो रहा है। तो सच कहती आई थिंक हमें चलना ही चाहिए। और सच्ची भी मोहिनी को लेके आने लगती है। इधर मोहिनी भी अपने रूम से बाहर आती है और उधर यस भी अपने रूम से बाहर आ रही थी। लेकिन ना जाने क्यों यस ने अपने हाथों को अपनी चुन्नी से ढक रखा था। मोहिनी यस को देखती है तो वो एक टीस करने के तरीके से यस को देख के स्माइल लाती है अपने फेस पे, जैसे वो यस को टीस कर रही हो। मोहिनी यस से आंखों ही आंखों में कह रही हो, देखा मैंने अन्नू को तुमसे छीन ही लिया। बस कुछ घंटों के बाद अन्नू हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। यस लेकिन यस तो कोई रिएक्ट ही नहीं करती है। वो एक बार बस मोहिनी को देखती है, फिर जाने लगती है। और वो तेज कदमों से यस के पास आती है। देखो यस, मैं कैसी लग रही हूँ, देखो ना, ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना, अन्नू की दुल्हन है ना। हाँ तुम भी अच्छी लग रही हो यस, मुझसे थोड़ा कम। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आफ्टर ऑल मुझे मेरा प्यार जो मिलने वाला है। तुम्हारे लिए मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिल सका। लेकिन कोई ना, अनिकेत भी बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आफ्टर ऑल वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ।
अन्नू से भी ज़्यादा तुम्हें खुश रखेगा। रीना को तो बहुत गुस्सा आ रहा था मोहिनी की बातों को सुन के, और सच्ची की भी। तभी सच्ची कुछ कहने वाली थी तो यस उसे आंखों से इशारा कर देती है चुप रहने के लिए, तो सच्ची वहीं पे चुप हो जाती है। यस को मोहिनी की बातें एकदम खंजर की तरह लग रही थी, जैसे वो उसके दिल पे खंजर से वार कर रही हो। लेकिन यस मोहिनी की बातें सुन रही थी, वो चुप थी। मोहिनी एक बार फिर यस की तरफ देखती है, यस के गले लगती है, उसके कान के पास जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी, आज से अन्नू हमारी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं अन्नू को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँगी। तुम अन्नू की फिक्र मत करना, मैं उसे बहुत प्यार दूँगी, बहुत इतना प्यार दूँगी कि तुम्हारा वो नाम तक भूल जाएगी, तुम्हारी यादों को भी भूल जाएगी, तुम्हें भी भूल जाएगी, और वो तुम्हारा नाम तक भूल जाएगी। आई प्रॉमिस यस। चलो मैं चलती हूँ, तुम्हें भी चलना चाहिए, लेट हो रहा है, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। भैया से पीछे होती है, सच्ची की तरफ देखती है, चलो हम चलते हैं। अपना लहंगा संभालते हुए वो स्टेज से नीचे आने लगती है, और यस जो कि चुपचाप मोहिनी की बातें सुन रही थी, और उसकी बातें यस के दिल पे खंजर की तरह वार कर रही थी, जिससे यस की आंखों में और भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन यस अपने आंसू को पोंछते छुपाते हुए वो भी स्ट्रेस से नीचे आने लगती है। इधर मोहिनी यस से पहले ही स्ट्रेस से नीचे आ रही थी, और यस मोहिनी के पीछे थी। अन्नू जैसे ही मंडप से वो रूम की तरफ जाने लगती है, तभी उसकी नज़र मोहिनी पे जाती है, और बस मोहिनी पे ही जाकर टिक जाती है। ये देख के यस अन्नू की तरफ देखती है, दिल ही दिल में कहती है, बस अन्नू एक बार तो मेरी तरफ देख लो प्लीज अन्नू। अब क्या तुम मुझे इतनी नफरत करने लगी हो कि मुझे एक बार देखो भी नहीं? तुम्हें मुझसे इतनी नफरत हो गई है कि तुम मुझे एक बार भी नहीं देखोगी अन्नू? प्लीज अन्नू एक बार मेरी तरफ देख लो। और अन्नू बस मोहिनी को ही एकटक देख रही थी। मोहिनी भी अन्नू को देखते हुए नीचे आ रही थी। यस इन दोनों को एक दूसरे को एकटक देखते हुए उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था। उसके तो दिल पे बिजलियां ही गिर रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? ये तो उसने खुद ही अपने हाथों से किया था, अपने हाथों से ही अपनी खुशियों का गला घोटा था, तो अब क्यों यस को खराब लग रहा था? और यस बस बेचारी वो तो बस अन्नू को ही देख रही थी। और इधर अनिकेत जो यस की तरफ देख रहा था, उसके फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी, वो भी डेवल सी स्माइल। अनिकेत का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है, उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, वाओ। मैंने तो सोचा ही नहीं था यस कभी इतना भी सुंदर लग सकती है। वो एकटक बस यस को देख रहा था, दिल ही दिल में कहता है, यस आई प्रॉमिस तुम्हारी इस सुंदरता को मैं अच्छे से चखूँगा, इसके अच्छे से मज़े लूँगा। बहुत अन्नू ने मज़े ले लिए तुम्हारे, अब मेरी बारी है। अनिकेत यस को लस्ट भरी नज़रों से, जैसे हवस भरी नज़रों से बस देख रहा था। उसके तो मानो जैसे यस को देख के लार सी टपक रही थी। आई कांट वेट, आई कांट। पता नहीं कब तक ये पूजा होगी, कब मैं इस लड़की को अपना बना पाऊँगा और इसके जिस्म को नोच पाऊँगा, इसके जिस्म से खेल पाऊँगा। ये पंडित भी ना कितनी पूजा पाठ कर रहा है, इसका तो कुछ करना ही होगा मुझे। नहीं यस ऐसा करके एक बार गुस्से से पंडित को देखता है, फिर अपने फेस पे फेक स्माइल लेके आता है, कोई ना, जहाँ इतने दिन वेट किया वहाँ थोड़ा और टाइम के बाद यस तुम सिर्फ मेरी होगी, मेरी,
और तुम्हारा ये पूरा जिस्म मेरा होगा और इससे मैं जो चाहे वो करूँगा। और यस को अनिकेत बस लस्ट भरी नज़रों से देख ही रहा था। इधर अन्नू अनिकेत के मुंह से निकले हुए शब्दों को, अन्नू का जैसे ही ध्यान मोहिनी से हटके यश की तरफ जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पे पंडित जी कहते, अरे दुल्हनों को छुपाओ, आप दोनों अपनी दुल्हनों को अभी नहीं देख सकते हैं। जब तक ये पूजा संपन्न नहीं हो जाएगी तब तक तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे सकते हैं, ये अपशगुन होगा। पंडित जी के ऐसा कहने पर वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि अन्नू और जो कि यश और मोहिनी के सामने पर्दा सा डाल देते हैं, पर्दा सा लगा देते हैं। अनु अपने रूम में चली जाती है, इधर अनिकेत भी अपने रूम में चला जाता है। वो यश के साथ क्या क्या करेगा ये सोच के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो बस अपने दिल पे हाथ रख के बेड पे लेट जाता है। इधर जो अनिकेत के रूम में पहले से ही काउच पे बैठी थी, वो अनिकेत को इतना खुश देख कर उसकी थी, लगता है तुम इस शादी से बहुत ज़्यादा ही खुश हो, तभी तो तुम्हारे फेस से ये स्माइल जा ही नहीं रही है। वो थोड़ी गुस्से में थी। ये देख के अनिकेत जल्दी से उठता, ख्यालों से बाहर आता। नहीं भाभी, मैं तो हमारे फ्यूचर का सोच के खुश हो रहा था, और इस शादी के बाद जो यश का हाल होगा, वो जब तुम्हारी नौकरानी बनेगी उसे उसे सोच के खुश हो रहा था। बेबी तुम मुझे गलत समझ रही हो। बेबी यू ट्रस्ट मी, I love you, only you, I love you। बॉबी अनिकेत का कॉलर पकड़ती है, कहती यही होना भी चाहिए, तुम बस मुझसे ही प्यार करोगे, उस यश की तरफ कभी नज़र उठा के देखोगे भी नहीं, कभी नहीं। वो कहता हाँ हाँ बेबी ऐसे ही होगा, बस ऐसे ही होगा बेबी, रिलैक्स, कूल डाउन। वो अनिकेत का कॉलर छोड़ देती है, उसे सही करती है, गुड, लाइक गुड बॉय, और फिर जाके सोफे पर बैठ जाती है। इधर अनिकेत गहरी सांस लेता है, हम बच गया, इस लड़की से प्यार करके मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, आज तो मैं बच ही गया भाग भाग। तब यश और मोहिनी दोनों ही मंडप में आते हैं। अब पंडित जी इनसे भी पूजा करवाते हैं, और पंडित जी मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। इधर मोहिनी यश दोनों ही पूजा कर रहे थे, और यश पूजा करते हुए बस एक ही उसके दिल में बस यही आ रहा था। वो दिल ही दिल में कहती है, मैंने अपने ही हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। अब अन्नू मुझसे इतनी नफरत करने लगी है, क्या सच में वो मुझसे नफरत करने लगी है? उसने एक बार मुझे देखा तक नहीं, एक बार नहीं। अन्नू तुमने मेरे प्यार को एक पल में ही बुला दिया। ये शादी करना मेरी मजबूरी है अनु, तुम भी जानती हो मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत हो गई है, तुम एक बार मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं अनु। और यही सोचते सोचते इधर यश और मोहिनी दोनों ही पूजा करने लगते हैं। उधर अन्नू अपने रूम में जाती है, वो फिर से अपना मोबाइल निकालती है, वो टेक्स्ट पढ़ती है और किसी को कॉल करती है। अब वो बात करते करते वॉशरूम में जाती है, उसकी बातें कोई सुन न ले इसलिए अन्नू वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ पर थोड़ी देर वो बात करती है, फिर वॉशरूम से बाहर आती है। अब अन्नू ने क्या बात की थी, किससे बात की थी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अनु बाहर आती है, कुछ सोचने लगती है। इधर पंडित जी दोनों दुल्हनों से पूजा करा रहे थे। मोहिनी तो बहुत खुश होकर पूजा कर रही थी, जैसा जैसा पंडित जी कहते जा रहे थे वैसे वैसे मोहिनी पूजा करती जा रही थी। और यस वो भी पूजा कर रही थी, लेकिन उसके जहन में तो बस अन्नू का ही ख्याल था। वो अन्नू के बारे में ही सोच रही थी, क्यों अन्नू को मुझसे इतनी नफरत हो गई, और वो भी क्यों ना मैंने खुद ही उसे अपने आप से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। काश अन्नू मैं बता पाती तुम्हें मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अभी पंडित जी वहाँ पे कहते हैं, अब
को दुल्हों को बुलाया जाए, यानी कि अन्नू और अनिकेत को बुलाया जाए मंडप में। और हाँ, सेहरा बांध के आए कि वो साची और रीना को भेजते हैं। इधर साची रीना से कहती है, तू तू उस लंगूर को लेने जा, मैं अन्नू को लेने जाऊंगी। फिर रीना कहती, मैं उस लंगूर को नहीं लेने जाऊंगी, तू जा। तो सच कहती, देख उस लंगूर का तो फेस देख के मुझे पहले ही गुस्सा आ जाता है। देख रीना, मेरी पहले ही हटी पड़ी है, मुझे पहले से गुस्सा है उस लंगूर पे। और और मैंने उसे देखा ना, उसके फेस की जो स्माइल है उसे देख के तो मुझे और भी गुस्सा आ जाएगा, मैं कहीं उसका मुँह ही ना तोड़ दूँ। तो इसलिए जा, तू उसे ले गया और मैं अन्नू को लेने जाऊँगी। तो रीना कहती, लेकिन मुझे भी उसे देख के गुस्सा आता है, मैं नहीं जाऊँगी उसे लेने। फिर पंडित जी कहते, बेटा मुहूर्त का टाइम हो गया है, जल्दी जाइए। तो रीना को ना चाहते हुए भी अनिकेत के रूम में जाना पड़ता है। साची अन्नू के रूम में जाती है, वो अन्नू को देखती है जहाँ पे अन्नू सोफे पे बैठी हुई कुछ सोच रही थी। फिर साची रूम में आती है, अन्नू फिर से सोच लो, क्या तुम सच में ये शादी करना चाहती हो उस मोहिनी से? तो अन्नू खड़ी होती है, गहरी सांस लेती है, तुम्हारी दी ने मेरे सामने कोई रास्ता छोड़ा है? सची, और अब इस विषय में कोई बात नहीं करें तो ही अच्छा है। साची भी कहती, चलो पंडित जी ने बुलाया है। तो अन्नू जाने लगती है, तभी साची उसे कहती, वेट। और वो सेहरा लेती है, अन्नू के बांध देती है। इधर रीना जाती है, वो देखती है वहाँ पे अनिकेत तो सेहरा बांधे पहले ही खड़ा था। ये देख के रीना थोड़ा अजीब सा मुंह बनाती है, इससे कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, ये अपने एक्साइटमेंट को रोक ही नहीं पा रहा है, देखो कितना उतावला हो रहा है शादी करने के लिए। पिच्चू, वो तो यस है जिसकी वजह से हम सब चुप हैं, वरना तुझे तो इस घर से धक्के मार के निकालती। और सच्ची तुझे सही कहती है, तू एकदम लंगूर है, देखो कैसे बंदरों की तरह उछल रहा है। बस आज तो तेरे ही दिन है, उछल ले बेटे, उछल ले, एक दिन तुझे इसी घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है तुझसे। सीना कहती, चले। तो अनिकेत हाँ में सर हिलाता है, ये देखे तो रीना फिर कहती, चले। तो फिर अनिकेत हाँ में सर हिलाता है। ये देख के रीना को थोड़ा सा अजीब लगता है, कहती, मुझे क्या? और वो ऐसा करके अनिकेत को पकड़ती है। जब वो पकड़ती है तभी तो उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। रीना अनिकेत को लेके नीचे आने लगती है, इधर सच्ची भी अन्नू को लेके आती है। दोनों ही मंडप में बैठ जाते हैं। अब पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों की एक साथ में ही पूजा कराई जाती है। तभी पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में कन्यादान की विधि पूर्ण करने के लिए पंडित जी लड़की वाले और लड़के वालों के माता पिता को आगे बुलाते हैं। तो वहाँ पे अनिकेत के मॉम डैड तो आए ही नहीं थे। तो ये देखे मोहिनी के मॉम डैड आगे बढ़ते हैं। तभी अन्नू की माँ कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अनिकेत और यश का कन्यादान कर दूं? तो मोहिनी के मॉम डैड कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है। तो ये इधर यश की तरफ से उसके पापा आगे आते हैं, अनिकेत की तरफ से अन्नू की माँ आगे आती है, और दोनों ही कन्यादान की विधि संपन्न जब करते हैं तो वो कन्या का हाथ, यानी कि लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है। ऐसा कुछ किया जाता है, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, आप लोग जैसा होता हो आप लोग कुछ समझ लीजिएगा। तो वो देते हैं। तो यश का हाथ जब अनिकेत के हाथ में दिया जाता है तो यश को थोड़ा अजीब सा लगता है। यश जो कि अन्नू के ख्यालों में ही खोई थी, उसे तो जो भी हो रहा था उससे कोई मतलब ही नहीं था। जो भी मंत्र पढ़े जा रहे थे उसके ऐसे मानो जैसे कानों में पढ़ ही नहीं रहे थे। वो उस मंडप में होकर भी नहीं थी, लेकिन जब उसका हाथ अनिकेत के हाथ में रखा जाता है तो वो अपने सेंस में आती है। उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो वो अपने हाथ को देखने लगती है और अनिकेत के हाथ को भी देखती है। लेकिन फिर अगले ही पल फिर वो अन्नू के ही ख्यालों में खो जाती है, और ऐसे करते करते कन्यादान की विधि भी पूर्ण होती है। इधर मोहिनी और अन्नू, उनका भी कन्यादान किया जाता है। अब
पारी थी गठबंधन की। तो इन दोनों का गठबंधन होता है। पहले साची अनिकेत और यश का गठबंधन करती है, फिर अन्नू और मोहिनी का। और पंडित जी कहते हैं फेरे के लिए दोनों ही खड़े हो जाएं। अन्नू और मोहिनी दोनों ही खड़े हो जाते हैं। इधर अनिकेत अनिकेत तो खड़ा हो जाता है फेरों के लिए, लेकिन यश जो कि अन्नू के ख्यालों में थी बेसुध सी वहाँ पे बैठी हुई थी। ये देख के तो सब यश से कहते हैं यश उठो, लेकिन यश तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो बस एकटक हवन की जो अग्नि चल रही थी, आग चल रही थी, बस उसे ही एकटक देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू से निकल रहे थे। ये देखे अब अनिकेत को गुस्सा आने लगता है। तभी अनिकेत क्या करता है, वो कुछ देर तक इंतज़ार करता है, फिर वो अपने यश को अपनी गोद में उठा लेता है। और पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे और अनिकेत यश के साथ फेरे ले रहा था। इधर अन्नू और मोहिनी के फेरे होते जा रहे थे। मोहिनी तो बहुत खुश थी और इधर अन्नू आगे आगे चल रही थी, मोहिनी पीछे पीछे। ऐसे करके 4 फेरे पूरे हो जाते हैं। तभी फिर आगे 4 फेरों के बाद वो होता ना कि लड़की आगे चलेगी लड़का पीछे, तो वो मोहिनी आगे चलती है, फिर अन्नू पीछे चलती है। और जो 7 फेरों के वचन होते हैं वो वचन भी पंडित जी करवाते जा रहे थे। इधर अनिकेत यश को गोद में लिए हुए 7 फेरे कंप्लीट हो जाते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, फेरे संपन्न हुए। तो अन्नू मोहिनी दोनों ही मोहिनी तो बहुत खुश थी। और इधर और यश अभी भी बेसुध थी। उसे कुछ होश ही नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। वो बेसुध सी। अनिकेत उसे उसी की वहीं पे बैठा देता है, खुद भी बैठ जाता है। तभी सिंदूर लाया जाता है और वो सिक्के से सिंदूर भरना होता है। तो अनिकेत यश को एक हाथ से हक करता है, जैसे साइड से हक नहीं करते वैसे ही डालता है। अन्नू यश के कंधे पे अपना हाथ रखता है, यश को अपनी तरफ करता है, उसके सिक्के से मांग भरता है। तो पंडित जी जैसे जैसे बताते जा रहे थे अनिकेत वैसे वैसे करता जा रहा था। इधर अन्नू भी मोहिनी के साथ वैसे ही सेम कर रही थी। सिंदूर दान करने की विधि संपन्न होती है। फिर आती है मंगलसूत्र पहनाने की बारी। जैसे ही पंडित जी कहते हैं मंगलसूत्र पहनाने के लिए, बस अन्नू के बारे में ही सोच रही थी। जैसे वो अन्नू से मिली थी और फिर अन्नू से बिछड़ गई थी और फिर उसका मनाली जाना, वहाँ अन्नू से फिर से मिलना और अपने प्यार का इजहार करना और उनके अन्नू के साथ लवी डवी मोमेंट्स सभी को याद करती है। और उसे वो भी याद आता है कैसे मोहिनी ने उसकी बनाई हुई हलवे को ख़राब किया था। अन्नू यश को बिना देखे ही पेंटिंग बनाना, वो पेंटिंग भी यश को दिखाना, सारी चीज़ें यश को बस याद आ रही थी। और अभी अभी जो हुआ था थोड़ी देर पहले, अन्नू ने यश को एक नज़र देखा भी नहीं था, वो बस मोहिनी को ही देख रही थी एकटक। और तभी यश माइंड में कुछ पिन होता है और यश कहती नहीं। तो यश अपने सेंस में आती हो कहती, और वो एकदम से कहती नहीं। तभी सभी लोग यश को देखने लगते हैं। यश कहती नहीं नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं अन्नू से प्यार करती हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तभी अनिकेत यश का हाथ पकड़ता, यश चुपचाप बैठ जाओ यहीं पे, तुम जानती हो अगर तुमने कोई भी ड्रामा किया ना तो मैं क्या करूँगा। और पीछे से यश के डैड भी आ जाते हैं, वो भी यश के शोल्डर पे हाथ रखते हो, कहते बेटा ये तुम क्या कह रही हो, अब तो बस तुम्हारी शादी हो गई है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तभी यश अपने डैड का हाथ अपने शोल्डर से हटाती, कहती नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अन्नू मोहिनी को मंगलसूत्र पहना चुकी थी, तो मोहिनी भी कहती यस अब बस करो, सॉरी यस तुमने बहुत लेट कर दिया, तुम बहुत लेट अपने सेंस में आई हो, ये शादी हो चुकी है, तुम्हारे फेरे भी हो चुके हैं और सिंदूर दान करने की विधि भी पूरी हो गई है, अब बस
ये मंगलसूत्र की विधि कंप्लीट हो जाए और तुम्हारी शादी अनिकेत से हो चुकी है। और देखो मेरी अन्नू से। यस, गुस्से से मोहिनी को खोल के देखती, कहती नहीं नहीं नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानती। मोहिनी तीखी सी स्माइल फेस पे लाते हुए कहती, यस, तुम्हारे ना मानने से ये शादी छूट नहीं हो जाएगी। अब तुम अनिकेत की तो हो ही, ये शादी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस ये मंगलसूत्र की विधि रह गई है। अब ये ड्रामा तुम दिखाना बंद करो। तभी पीछे से एक भारी सी आवाज़ आती है, यह सही कह रही है, ये शादी नहीं हो सकती, मैं इस शादी को नहीं मानता। तो सभी लोग उस भारी सी जो आवाज़ आ रही थी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो जो शख्स था उसे देख के तो सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोगों की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, कुछ लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। मोहिनी भी उसी को देख रही थी, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम वहाँ तो यश के साथ फेरे किसने लिए? ये कौन है? ये यश के साथ फेरे किसने लिए? अब यश भी शॉक्ड, साची भी, रीना भी, सभी शॉक्ड। यश के डैड, जिनके फेस पे तीखी सी स्माइल थी। मोहिनी अनिकेत के तो पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। मोहिनी के तो फेस का रंग ही उड़ चुका था, उसका फेस सफ़ेद पड़ चुका था। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है कौन है सेहरे के पीछे? मोहिनी से शादी किसने की? बताओ, आप लोगों को क्या लगता है? जो भी लगता है कौन है, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की स्टोरी में जो ट्विस्ट आया है वो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब सेहरे के पीछे कौन है और मोहिनी से शादी किसने की, ये जानने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा और इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और शेयर कमेंट जरूर करना और डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। खुश रहें, सभी को खुश रखें और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी छोटी दिवाली। और इस बार की दिवाली आप सभी के लाइफ में बहुत सारी खुशियां लाए। लक्ष्मी जी की कृपा आप लोगों पे सभी पे बनी रहे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। गुड नाइट।